गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8 विषय गणित और जो सब्जेक्ट चल रहा है आपका गणित में, चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों की समझ। तो चतुर्भुजों की समझ मैंने इसके बारे में आपको पहले बताया भी था और मैंने प्रूव भी किया था कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, कितने कोण होते हैं, कितनी भुजाएं होती हैं, और मैंने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, मैंने ये भी बताया था आपको। इसके पिछले वीडियो में आप जा देख सकते हो बच्चों, और आप लोग उसको पढ़ के इसके आगे कंटिन्यूस करना, ठीक है। तो अभ्यास प्रश्न आज स्टार्ट करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्न है 5.1। इसका हम आज सवाल सॉल्व करेंगे। तो जरा आप देखो कि पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, भरने के लिए दिया है। बोला है कि चतुर्भुज की भुजाएं होती हैं, तो इसके बारे में दिया हुआ है। हम स्टेप बाय स्टेप भरेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग भरेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जरा आप देखो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट। दिया है चतुर्भुज में भुजाएं होती हैं। बोला है चतुर्भुज भुजाएं होती है, कितनी होती है। तो इसका जो आंसर है, पहला आंसर है स्टूडेंट 4। चतुर्भुज में कुल 4 भुजाएं होती हैं। दूसरा जरा देखिए आप लोग, चतुर्भुज में खालिस्तान कोण होते हैं। ठीक है ना, चतुर्भुज में खालिस्तान कोण होते हैं। कुल कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो 4 भुजाएं होंगी तो कोण भी कितना होगा स्टूडेंट, 4 होगा। ठीक है, 4 भुजाएं होंगी तो 4 कोण भी होगा। अगर हम बात करें कि चतुर्भुज में शीर्ष होते हैं, लिखा है चतुर्भुज में शीर्ष होते हैं, तो कितने होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। ये संरेखी है, क्या है, चार संरेखीय कोण होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, चतुर्भुज में खालिस्तान विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें कितने विकर्ण हैं, तो 2 विकर्ण होते हैं। मैंने आपको फिगर बताया भी था कि 2 विकर्ण होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, 5वां, चतुर्भुज का विकर्ण एक ऐसा रेखाखंड होता है जो चतुर्भुज के दो लिखा है खालिस्तान, फिर लिखा है को जोड़ता है। तो उसका होगा विपरीत शीर्ष। विपरीत शीर्ष क्या करता है, 2 को जोड़ता है। विपरीत शीर्ष विपरीत शीर्ष जोड़ता है। यह आपका 5वां आंसर हो गया। फिर लिखा है नेक्स्ट, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, मैंने बताया था आपको। चतुर्भुज के कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आंसर लिख दिया है। आप लोग इसे अपने बुक में भर लेना, इसे कॉपी कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये था क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो स्टूडेंट जरा देखो आप लोग, दिया है सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और ये मैंने पिछले वीडियो में से कराया था कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। इसके पिछले वीडियो जब आप देखोगे तो मैंने वहां सॉल्व कराया हुआ है। तो इसे रख लेते हैं, ये पहले करा चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ लेते हैं। किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप क्रमशः दिया है। क्रमशः 76 डिग्री है, 54 डिग्री है और 108 डिग्री है। ठीक है बच्चों, किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों की माप क्रमशः 76 डिग्री, 54 डिग्री और 108 डिग्री है। चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। चौथा कोण पूछा है। चौथा कोण क्या होगा, उसे हम लोग मान लेते हैं यक्ष डिग्री। ठीक है, मान लेते हैं यक्ष है, तो लिख लो यहाँ पे, माना चौथा कोण यक्ष है। माना चौथा कोण यक्ष है, तो हमें इसी यक्ष का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो चारों कोणों का योग कर दो चारों का। एक ये था, एक ये समाना था, तो लिखो आप लोग 76 प्लस 54 प्लस 108 प्लस x, इन सभी का योग कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने में इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 238 प्लस यस बराबर 360। अब इसको उठा के इधर ले जाओ, x बराबर क्या आएगा? 360 माइनस 238। तो घटा दो स्टूडेंट, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 5, 5 3 गया 2, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1। स्टूडेंट इतना डिग्री आपका चौथा वाला कोड आएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जरा देखो आप लोग, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:7:9 है। प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज कोणों का अनुपात दिया है स्टूडेंट, लिखा है 3:5:7:9। ये स्टूडेंट अनुपात दिया हुआ है, किसका? कोणों का अनुपात दिया हुआ है। इसे कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले बात तो हम लोग कोणों को यह मान लेंगे, ये समान के मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो अगर इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 3x, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग 5x, इसको लिखेंगे हम लोग 7x, इसको लिखेंगे हम लोग 9x, ठीक है। अब आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये 4 कोण बन गए, इनको जोड़ दो, 360 के बराबर दिखा दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा किए थे तो लिखेंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर चारों कोणों का योग कितना है? 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब जोड़ो कितना आएगा? तो 5 3 8 हो जाएगा और 8 7 15 9 24। तो 24x बराबर 360। तो x बराबर क्या है? भाग कर दो, तो 360 भागे 24। काटो तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 36 का 0 आया, और यहाँ पे 6 4 24। फिर कटेगा इसमें कितना आएगा? 15। x की वैल्यू कितनी है बेटा? 15 डिग्री आया आपका। ये तो x की वैल्यू हो गई ना। निकालना कोणों की माप कितनी है, जरा देखो आप लोग। यहाँ हमने क्या माना है? 3x कितना हो जाएगा? 3 इंटू क्या? x की वैल्यू कितनी है? 15। तो कितने डिग्री हो गए? 15 क्या है? 45। ठीक है स्टूडेंट, देखो 5x कितना है? 5x बराबर क्या? 5 इंटू 15, x की वैल्यू 15 है ना। कितना आएगा? 15 × 75, दूसरा 75 डिग्री आएगा। तीसरा देखो बेटा स्टूडेंट 7x, तो 7 देखो क्या? 7 इंटू x कितना है? 15, देखो 15, तो 15 7 105, 105 डिग्री बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे 9x है, यहाँ लिखो 9x बराबर कितना आएगा स्टूडेंट? 9 इंटू क्या? 15 बराबर 15 135, तो 135 डिग्री कोण होगा। यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। इतने डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, आज वो सब एक समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। बताइए कौन सी आकृति अवतल कौन सी उत्तल है। हमें स्टूडेंट यहाँ बताना है कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। आइए देखते हैं। एक फिगर दिख रहा है आपको A B C D, एक चतुर्भुज है, 4 भुजाएं हैं।
अब पता कैसे लगे कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है। उत्तल की पहचान ये थी स्टूडेंट, जब किसी एक ही भुजा पर दो शीर्ष हो। एक भुजा ये मान लो, इस पे एक शीर्ष ये है, दूसरा शीर्ष ये है, ठीक। ऐसे ही अगर इसमें मानेंगे, इस पे एक शीर्ष ये है, दूसरा शीर्ष ये है। अगर ऐसे मानेंगे, एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। अगर इसे मानेंगे, एक ये, दो शीर्ष है, इसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट? उत्तल बोलेंगे। उभरा हुआ, उत्तल मतलब भी होता है उभरा हुआ है। अब यहां देखो आप लोग, इस भुजाओं पर एक ये है और एक ये है, इस भुजा पर एक ये है एक ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उत्तल हो जाएगा, ठीक। तीसरा देखो, तीसरे पे यहाँ पे दो उभरे हुए नहीं है। अगर देखा जाए तो ये क्रॉस करेगा, अगर खींचेंगे ये ऐसे क्रॉस करेगा, जब ऐसे क्रॉस करेगा तो ये उत्तल नहीं बल्कि क्या कराएगा? अवतल कराएगा, ठीक है, अवतल कराएगा। तो आई होप आप ये समझ में आ गया होगा। 5वां क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन में लिया है, एक सेकेंड और एक थर्ड। पहला आप लगा लेना, इजी है, इसी टाइप का है। तो फिगर दिया हुआ है, अब फिगर को देख कर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो छठवें का सेकंड क्वेश्चन है। अब आपको चतुर्भुज दिख रहा है, ये चतुर्भुज है। अब चतुर्भुज में 4 कोण दिए होंगे, 110, 95, 105। लेकिन चौथा में पता नहीं है, चौथा में निकालना है कि इस जगह पे कोण क्या होना चाहिए। तो नियम वही है जो आप करते हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। वही नियम लगा स्टूडेंट। तो सबको ये कोण ये चारों कोणों का योग कितना होगा? f प्लस 110 प्लस 95 प्लस 105 बराबर 360। चारों कोणों का योग कितना होता है स्टूडेंट? 360 होता है। सबको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब जरा जोड़ना शुरू करो। देखो आप यहाँ 5 5 10 हो जाएगा और 0, ठीक है। तो एक आपका आया 0 और 9 9 हो गया, 9 1 10 और 1 11, ठीक है। 1 और 2 और ये 3, 310 बराबर कितना है स्टूडेंट? 360। अब 310 को उठा के घर ले जाओ, हट जाएगा। तो x बराबर 360 माइनस 310, x बराबर कितना है स्टूडेंट? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कोण बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा? तो यहाँ पे x बराबर 50 डिग्री कोण बनना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड था। आते हैं थर्ड देखते हैं, अगर डाउट है क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। फिर वही है, x 75 डिग्री है, 90 डिग्री है और यहाँ 85 डिग्री है। 4 भुजाएं हैं, तो चारों कोणों का योग निकाल लेते हैं हम लोग। फिर लिखो स्टूडेंट, x प्लस 75 प्लस 90 प्लस और 85 प्लस इक्वल टू 360। ठीक स्टूडेंट, सबको आप जोड़ लो। तो x प्लस 5 5 10 और 0 10 ही होगा, असली हो गया। 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 1 25, ठीक है स्टूडेंट। और 25 250, आई थिंक नहीं होना चाहिए 250, ठीक है। 250 इक्वल टू कितना आएगा? 360। पूरे गलती हो सकती है, आप चेक कर लेना, आप घर पे लगाना। तो x बराबर 360 माइनस 250, तो x बराबर कितना आएगा स्टूडेंट? 110 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी यहाँ पे 110 डिग्री कोण आएगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और करवाएंगे। ओके, थैंक यू।